हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपकी कहानी दोस्त आपके लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। कहानी का नाम है सोना के नए बाल। बाल तो हम सबके जन्म से ही आ जाते हैं, लेकिन सोना के नए बाल कैसे हैं ये हम सब देखना चाहेंगे ना। तो चलिए आप सब मेरे साथ कहानी में। ये देखिए, अरे सोना ने तो प्रकृति से लेकर अपने बाल लगा लिए। इसने तो प्रकृति का कितना सुंदर चित्रण किया है। ये देखिए, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि सोना ने अपने ऐसे बाल क्यों बनाए। सोना को अपनी माँ के छोटे बाल पसंद हैं। सोना को कैसे बाल पसंद हैं? छोटे बाल। सोना को छोटे बाल पसंद हैं। उसे भी वैसे ही बाल चाहिए जैसे उसकी माँ के हैं। उसने अपने खिलौने वाली कैंची ली और क्या किया? अपने बालों को काट लिया। ये देखिए, खच खच खच। सारे बाल काट काट कर उसने अपने बाल कैसे कर लिए? छोटे, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, है ना। क्योंकि हर बच्चा अपने माँ के जैसा ही दिखना चाहता है। ओह, ये क्या हुआ? बाल तो बहुत ही छोटे हो गए। ये देखिए, सोना ने जब शीशे में अपने आप को देखा तो उसे रोना आ गया, क्योंकि उसे अपनी माँ के जैसे बाल चाहिए थे, लेकिन उसने तो बहुत ही छोटे बाल कर दिए हैं। अब वो क्या करे? उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ के जैसा वो दिखना चाहती है, लेकिन ये बाल तो माँ से भी ज़्यादा छोटे हो गए। इसलिए सोना बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई है कि अब मैं क्या करूं। सोना नहीं चाहती थी कि कोई उसे देखे, यानी कि उसके परिवार में जो लोग रहते हैं वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे देखे। तो वो छिप गई। लेकिन छिपने से तो काम नहीं चलेगा। अगर हम परिवार में रहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं तो सामने आना पड़ता है। सोना रसोई में जाती है और सोचती है कि बाल पहले जैसे लंबे कैसे करूं। अब देखिए, इस बच्चे ने किस तरह से अपने बालों को लंबा करने का रास्ता अपनाया। उसने देखा कि खाने में क्या बना है। अरे वाह, आप सबकी फेवरेट मैगी। ये देखिए, सोना के दिमाग में कुछ कश्मकश चल रही है कि मैगी का यूज़ करके अपने बालों को बड़ा किया जा सकता है या नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है सोना के दिमाग में। चेहरे पर आश्चर्यचकित सवाल उभर कर आ रहे हैं। सोना अपने सर पर सेवइयाँ डालकर देखती है, लेकिन देखिए सोना कैसी लग रही है। सोना को ये चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है। वो इसके मिरर में इमेज से ही पता चल रहा है। क्या सोना अच्छी लग रही है? आपसे भी पूछ रही है सोना, मिरर से भी पूछ रही है, आप लोगों से भी पूछ रही है। फिर हरे प्याज रख देती है और क्या सोना सुंदर लग रही है? ये देखिए, फिर से वो मिरर से पूछ रही है। ये हरे प्याज हमें प्रकृति ने ही दिए हैं, जिसका इस्तेमाल कर सोना सच में अच्छी लग रही है ना। कितनी प्यारी सी बच्ची है। और ये देखिए, इसने कितना सही इस्तेमाल किया है अपने सर के छोटे बालों को लंबा करने के लिए, और तुरंत हो गए हैं लंबे बाल इसके। तभी लंबी लंबी फलियां डालकर देखती है, क्या सोना अब सुंदर लग रही है और सोना के बाल लंबे हो गए हैं। ये देखिए, ये भी प्रकृति की ही देन है, जिससे हम सब्जियां बनाते हैं। ये वो फलियां हैं। अब सोना ने इन फलियों का भी इस्तेमाल करके देखा है कि क्या अब मैं सुंदर लग रही हूँ, क्या मेरे बाल लंबे दिख रहे हैं। घर के बाकी सदस्य सोना को छिप छिप कर देख रहे हैं। वो सोना को ये पता नहीं चलने दे रहे हैं कि हम भी सोना को लगातार देख रहे हैं। सोना अब चौड़ी फलियां लगाकर देखती है, क्या सोना अब अच्छी लग रही है। ये देख, सोना ने अब तीसरी सब्जी का इस्तेमाल कर अपने बालों का चित्रण देखना चाहा है कि क्या सोना अब सुंदर लग रही है। पालक भी रख देती है। सोना को यह भी पसंद नहीं आया। सोना ने देखिए कितनी सारी सब्जियों के नाम हमें गिना दिए हैं। हरी प्याज,
फलियाँ, चौड़ी फलियाँ और अब पालक। ये सब सब्जियां हमें कहाँ से मिलती हैं? प्रकृति से। और इनको हम सब्जियों के रूप में हर रोज़ प्रतिदिन आहार में लेते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इन सब्जियों में भरपूर मात्रा में आयरन होता है। और ये ज़्यादातर सब्जियां हमें सर्दी के मौसम में ही मार्केट में देखने को मिलती है। और अब सोना लगातार इनका एक्सपेरिमेंट कर अपने तरह तरह के बाल बनाकर देख रही है। ये देखिए, तब सोना भुट्टे के बाल। अब सोना ने पालक, प्याज, फलियाँ सबका इस्तेमाल कर लिया। अब सोना आ गई है भुट्टे के ऊपर कि अब मैं भुट्टे का भी यूज़ करके अपने बालों को बढ़ाऊंगी। और ये भुट्टा भी हमारी प्रकृति की ही देन है, जिसे बच्चे बड़े मज़े से पॉपकॉर्न कह के भी खाते हैं जब हम सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं। तो ये सब हमें किसकी देन है? प्रकृति की देन। प्रकृति को तो जितना हम धन्यवाद कहें उतना ही कम है, क्योंकि हमारी माँ हमें जन्म देती है और प्रकृति हमारी माँ को भी जन्म देती है हमारा पालन पोषण करने के लिए। अगर हमारी माँ हमारा भरपूर पालन पोषण कर पा रही है तो उसके लिए भी हम अपनी प्रकृति माँ के ऊपर निर्भर हैं, क्योंकि माँ अगर हमें कुछ भी खाने को दे रही है, हमारे लिए कुछ भी बना रही है, तो वो हमारी सबसे बड़ी माता प्रकृति माता से ही मिलता है। इसलिए हम सभी जितना भी प्रकृति को सराहें, जितना भी प्रकृति के लिए सोचें, जितना भी प्रकृति के लिए करें, वो सब कम है, क्योंकि हमारा जीवन हमारी प्रकृति से ही है। अगर हमारी प्रकृति सुरक्षित नहीं रही तो हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। तब सोना ने, अब आइए हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तब सोना ने भुट्टे के बाल बनाने की सोची। और अब ये देखिए, सोना ने भुट्टे के ऊपर जो छिलका होता है उसके बाल भी बनाकर देखे। कैसी लग रही है सोना? अरे ये तो सच में सोने जैसे बाल हो गए। तो अब तो इसके नाम पे भी सोना लगना बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन ये तो हमारा अनुमान है ना, जानने की कोशिश करते हैं क्या सोना को भी ये बाल पसंद आए हैं। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सोना किसी के सामने नहीं आना चाहती है और ये देखिए वो छिप जाती है। सब कुछ ट्राई करने के बाद भी उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसे जो प्रकृति ने बाल दिए थे, जो हमारी जन्म के समय हमारी माँ ने हमें बाल दिए थे, उसे वही बाल अच्छे लग रहे थे। उसने तरह तरह की सब सब्जियां बालों पर लगाई, पर कहते हैं ना, जिसका जहाँ पर सही इस्तेमाल होना चाहिए वो वहीं पर ही अच्छा लगता है। सब्जियां हमारे खाने में ही अच्छी लगती है, आहार में ही अच्छी लगती है, सर पर सब्जियों का कोई भी काम नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार सोना को कोई भी सब्जी, कोई भी बाहरी चीज़, चाहे वो सेवइयाँ हो, चाहे वो सब्जियाँ हो, अपने बाल के रूप में पसंद नहीं आई और उसने सबको हटाकर अपने आप को फिर से पर्दे के पीछे छुपा दिया। पर्दे के पीछे हम लोग कब छिपते हैं? जब हमें किसी चीज़ से शर्म आती है या हम अपने आप को दिखाना नहीं चाहते, समय हम इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सोना छिप गई है। अब यहाँ पर देखिए सोना ने सिर्फ अपने थोड़े से चेहरे को बाहर निकाला है, बाकी बदन को उसने पर्दे के पीछे छिपा दिया है। अब यहाँ पे देखिए, अरे पर्दे के पीछे कौन है? परिवार के सभी सदस्य सोना को ढूंढते ढूंढते आ गए हैं, क्योंकि उन सब ने यह आकलन कर लिया कि सोना बहुत परेशान है। तरह तरह के फॉर्मूले अपना कर भी वो अपने पुराने बाल वापस नहीं ला सकती है। तो अब हमें उसको संभालना होगा, क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी संकट में होते हैं तो हमारा परिवार ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त बनकर हमारे सामने आता है और हमें उस समस्या से बाहर निकालता है। परिवार के सभी लोग इस समय वही काम कर रहे हैं, सोना को ढूंढने की कोशिश करते हुए, यह बहाना दिखाते हुए कि हमें नहीं पता सोना कहाँ है। तो वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्दे के पीछे कौन है। अरे सोना है पर्दे के पीछे, ये तो सोना है, ये तो सोना है। सोना की मम्मी ने कहा, अरे ये तो सच में सोना है, ये देखिए आप। माँ ने सोना के सर पर एक सुंदर लाल रिबन रख दिया और देखिए माँ सोना को रिबन मिरर में दिखा रही है। कितनी सुंदर लग रही है हमारी सोना।
क्या सोना को यह पसंद आया? हाँ, सोना को अपनी माँ के द्वारा दिया गया ये उपहार बहुत ही पसंद आया। देखिए, उसके चेहरे से भी पता चल रहा है कि वो कितनी सुंदरता से इस चीज़ का वर्णन कर रही है कि उसकी माँ के द्वारा दिया गया ये उपहार उसको कितना पसंद आया है। और वो अपनी माँ को धन्यवाद कह रही है। धन्यवाद कह रही है वो उस हर माँ को जो अपने बच्चे की दुविधा, अपने बच्चे की परेशानी में हमेशा उसका एक सच्चा मित्र बनकर खड़ी रहती है। मैं भी धन्यवाद करना चाहूँगी उन सभी माताओं को जो हमेशा अपने बच्चे को हर मुसीबत से, हर संकट से प्यार से निकाल लाती है, उसे वो एहसास ही नहीं होने देती। अगर हमारी माँ है तो हमारे पास कभी कोई समस्या आ भी नहीं सकती। सोना का हंसता हुआ चेहरा सिर्फ यही कह रहा है। धन्यवाद।